हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बुक ऑफ नॉलेज। और आज का टॉपिक है हमारा रिमीडियल टीचिंग। ठीक है, इवैल्यूएशन से आगे का टॉपिक है ये, और पेडागोजी सब्जेक्ट का टॉपिक है। आपका जो सा भी पेडागोजी का सब्जेक्ट है ये उसमें यूज़ आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। छोटा सा ही टॉपिक है वैसे आज का। रेमेडियल टीचिंग होती क्या है? रेमेडियल मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड टू रिमूव द वीकनेस एंड डिफिकल्टी एक्सपीरियंस बाय द स्टूडेंट इन अ स्पेसिफिक फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैंने मैथमेटिक्स वाला टॉपिक दिया है, आपका जो सा भी पेडागोजी का टॉपिक होगा आप उसके बेसिस पे बोल सकते हो। तो रेमेडियल मेजर्स टीचर अडॉप्ट करता है जिससे कि वीकनेस और जो भी डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंस कर रहा है कोई स्टूडेंट उसको वो रिमूव कर पाए। जैसे कि मैथमेटिक्स का टॉपिक है तो उसमें कैलकुलस में सपोज एक स्टूडेंट पर्टिकुलर डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है, तो हमें वो टॉपिक को एक्स्ट्रा ध्यान देकर, और वो एम्स में बता दूंगा आगे, तो उस बेसिस पे पर्टिकुलर ध्यान देके उसे ही रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं। इट इज़ सिलेक्टेड द वीकनेस ऑफ स्टूडेंट थ्रू डायग्नोसिस आफ्टर एलिमिनेटिंग द फैक्टर्स रेमेडियल टीचिंग शुड बी डन। The mathematics teacher may also prepare corrective material for the purpose। और वो सही सही मटेरियल या एड्स अपने पास रखे, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, मटेरियल हो गया, स्टडी मटेरियल, ठीक है, जिससे कि वो उस पूरे डाउट्स को क्लियर कर पाए स्टूडेंट का। रेमेडियल टीचिंग इज़ नॉट री रीडिंग। ठीक है, रेमेडियल टीचिंग जो रहती है वो री रीडिंग या री टीचिंग को नहीं बोलते कि दोबारा से सेम टॉपिक को पढ़ा देना। इसे रेमेडियल नहीं बोला जाता क्योंकि फिर बच्चा दोबारा वैसे ही का वैसे ही डाउट में। रेमेडियल टीचिंग फोकसेस ऑन स्किल्स रेदर देन कंटेंट। तो ये स्किल्स को इम्प्रूव करता है रेदर देन कंटेंट। आप कंटेंट को 5 बार पढ़ा चुके हैं एक स्टूडेंट को, जबकि उसे समझ ही नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो फेल हो जाता है। डेफिनेशन पे, the purpose of remedial teaching is the development of effective techniques for the correction of errors in all types of learning. As yet, it's been more effectively used in the skill subject than in the mathematics. तो रेमेडियल टीचिंग क्या होती है? एक इफेक्टिव टेक्निक होती है जिससे कि बहुत इजी तरीके से समझ आ जाता है कॉन्सेप्ट, और उसके बाद वो इजीली उसे सॉल्व कर सकता है या फिर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये वाली जो हमें डेफिनेशन दी थी ये रॉकमैन एंड सिप्सन ने दी थी। देन अनदर डेफिनेशन है इसकी, रेमेडियल टीचिंग इज एसेंशियली गुड टीचिंग विच टेक्स द pupil at his own level and by intrinsic method of motivation leads him to increase his standard of competence। ठीक है, तो रेमेडियल टीचिंग की मदद से प्यूपिल को समझना इजी होता है अपने ही लेवल में, मतलब जितने लेवल से वो समझना चाहता है, और वो इंट्रेंसिंग मेथड का यूज़ करके अपने स्टैंडर्ड को धीरे धीरे बढ़ा सकता है। और ये वाली डेफिनेशन CM ब्लेड ने दे रखी है। ठीक है, दैन उसके बाद है फंक्शंस ऑफ रेमेडियल टीचिंग। ये छोटा सा टॉपिक है, 4 मार्क्स में आता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर करिए अपने बीएड के दोस्तों के साथ। फंक्शन में आता है आपका टू असिस्ट द पुअर स्टूडेंट्स टू पेस विद द क्लासरूम टीचिंग। तो अगर स्टूडेंट पीछे छूटता जा रहा है तो उसे असिस्टेंट मिले टीचर का, जिससे कि वो पेस के साथ चले क्लासरूम के। टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ मैथमेटिक टीचिंग, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाए, किसी भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स वर्ड्स यूज़ करा है, आप अपना सब्जेक्ट डाल सकते हैं। टू इवॉल्व द इफेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग। ठीक है, ये इसके फंक्शन हो गए। देन है एम्स, इट इज़ यूज टू रिमूव वीकनेस ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, सिंपल सा मेथड है कि ये मेथड ही यूज़ होता है किस चीज़ के लिए? वीकनेस को रिमूव करने के लिए। गिव पर्सनल एंड ग्रुप डिस्कशन, ये पर्सनल और ग्रुप डिस्कशन देता है फॉर नोइंग द एरर ऑफ द स्टूडेंट, जिससे कि एरर पता चले स्टूडेंट्स का। ठीक है, टू टाइमली सॉल्व डाउट ऑफ द स्टूडेंट, टाइम के साथ साथ डाउट क्लियर होते रहे बच्चों के। ठीक है, टू करेक्ट द इमोशनल डिफ़िकल्टीज़, और अगर टीनेज बच्चा है जिसको इमोशनल क्राइसिस चल रहा है उसकी लाइफ में, तो उसे भी टीचर हो सके अगर उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो वो उसे करेक्ट कर पाए। देन स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव रेमेडियल टीचिंग, सबसे पहले टीच, पढ़ाना है। उसके बाद रिव्यू, देखना है हमें कि हमारा पढ़ाया हुआ कितना समझ आया है एक तरह से, मतलब ठीक है, वीक बच्चे के लिए। टेस्ट फॉर वीकनेस, फिर वीकनेस के लिए टेस्ट लेना जरूरी है। फॉलो द रेमेडियल ड्रिल यूनिट ऑन स्पेसिफिक वीकनेस, इंडिविजुअल टीचिंग दे सकते हैं अगर पॉसिबल है, और एक्स्ट्रा क्लास वर्क और एक्स्ट्रा होमवर्क दे, जो कि एज अ बर्डन ना पड़े उस पर, लेकिन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दे जिससे कि वो पुराना भी सब निपटाता जाए, उसके डाउट क्लियर करने के बाद वो प्रैक्टिस कर सके। तो बस रेमेडियल टीचिंग इतना ही है। ठीक है, तो शेयर करना ना भूले वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ओके,